हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जो है टेक्नोलॉजी बूस्टर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ पॉपुलर स्मार्टफोन मिथ्स के बारे में और उनकी सच्चाई आपके सामने लाने वाले हैं। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि आपने इनमें से जो आज मैं मिथ बताने वाला हूं, कुछ ना कुछ मिथ आपने कभी ना कभी सुने होंगे। पहला जो मिथ आता है वो है ऐप्स फ्रॉम प्ले स्टोर आर ऑलवेज सेफ। दोस्तों, 90% लोग ऐसा समझते हैं कि जो अगर हम प्ले स्टोर से जो ऐप डाउनलोड करते हैं उसमें कोई रिस्क नहीं होता, वो सेफ़ होती है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जब तक प्ले स्टोर इन ऐप्स को खुद चेक नहीं करता तब तक आप भी नहीं कह सकते कि ये जो ऐप्स है ये सेफ़ है। तो अगली बार से जब आप ऐप डाउनलोड करें तो ये मान के चलिए कि ये ऐप सेफ़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इसलिए मैं आपको एक जो है सजेशन दूंगा कि आप जो पॉपुलर ऐप्स से ज़्यादातर उन्हें डाउनलोड किए, ऐसी छोटी मोटी ऐप्स डाउनलोड ना कीजिए। जो हमारा दूसरा मिथ है वो है मोर रैम इक्वल टू गुड परफॉर्मेंस। दोस्तों, लोग समझते हैं कि अगर हमारे फ़ोन में रैम ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको जो है ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी, अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आजकल 3-4 GB रैम भी बहुत होती है। तो जो फ़ोन आपको दिखाने के लिए देते हैं 16 GB रैम, 12 GB रैम, तो इसका इतना यूज़ नहीं हो पाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ें यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में, कैसी एप्लीकेशन, कैसे गेम। तो ये भी एक मिथ है जो मैंने आपको बता दिया। और जो तीसरा जो मिथ आता है वो है मोर मेगापिक्सल इक्वल टू गुड फोटोज़। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि अगर हमारे कैमरा का मेगापिक्सल ज़्यादा है तो आपको अच्छी फ़ोटो मिलेगी। दोस्तों, ऐसा हर बार नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो 64 मेगापिक्सल कैमरा है उसकी जो फ़ोटो है और जो 48 मेगापिक्सल कैमरा है उसकी जो फ़ोटो है उसमें से 48 वाले की ज़्यादा अच्छी फ़ोटो आती है। तो ये मेगापिक्सल पे डिपेंड नहीं करता है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे OIS क्या है फ़ोन का, पोस्ट प्रोसेसिंग क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन कैसा है, और मेगापिक्सल से ज़्यादा इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है ये। और सबसे मेन बात कि जो पिक्सल का साइज़ है वो कैसा है, अपर्चर कैसा है। तो ये भी एक मिथ है कि अगर मेगापिक्सल ज़्यादा होगा तो आपकी कैमरा क्वालिटी, जो फ़ोटो की क्वालिटी होगी वो भी ज़्यादा होगी। चौथा हमारा जो मिथ आता है वो आता है इनकॉग्निटो मोड में अगर हम ब्राउजिंग करते हैं तो वो सेफ़ होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो इनकॉग्निटो मोड में हम ब्राउजिंग करते हैं, हम सोचते हैं कि ये एकदम सेफ़ है, तो ऐसा नहीं होता। बस ये हमारे ब्राउज़र में जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसका कैशे को स्टोर नहीं होने देता। बाकी जो नॉर्मल ब्राउजिंग होती है ये उसी तरह होता है। बस ऐसा नहीं है कि जो हम इसमें ब्राउज़ करते हैं वो हमारा कोई नहीं देख सकता, बिल्कुल सेफ, ऐसा नहीं होता। तो हमारा जो पाँचवा मिथ आता है वो है IP रेटिंग इक्वल टू वाटरप्रूफ। लोग सोचते हैं कि अगर हमारे फ़ोन में IP रेटिंग IP67, IP68 ऐसी रेटिंग है तो इसका मतलब हम इसे कितना भी पानी में डुबा दें वाटरप्रूफ रहेगा, हमारा फ़ोन ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। IP रेटिंग का मतलब वाटरप्रूफ नहीं होता, वाटर रेजिस्टेंट होता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि कितने मीटर तक आप डुबाएंगे, कितनी देर तक आप डुबाएंगे, किस में आप डुबाएंगे। तो अगर इसकी जो लिमिट होती है वो फिक्स होती है कि अगर इतने मीटर तक आप इतनी देर के लिए डुबाते हैं तो इसमें कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत से गहरा डुबा देंगे और बहुत देर तक डुबा के रखेंगे तो आपका फ़ोन बचा रहेगा। तो ये भी एक मिथ है जो मैंने आपको बता दिया। और जो छठा मिथ है वो है बिग फाइल साइज़ इक्वल टू गुड क्वालिटी। या देखा होगा आपने कि लोग सोचते हैं कि किसी भी चीज़, चाहे फ़ोटो हो, वीडियो हो, कोई भी फाइल हो, कि अगर उसका साइज़ बड़ा है तो उसकी जो क्वालिटी होगी वो भी अच्छी होगी। दोस्तों, ज़्यादातर ऐसा होता है पर हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी जो है आपकी जो छोटी फाइल भी आपको अच्छी क्वालिटी दे देती है। तो ये भी डिपेंड करता है उस फाइल के ऊपर किस तरह वो कंप्रेस हो रखी है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो ये भी एक मिथ है जो मैंने आपको बता दिया। जो हमारा सातवां जो मिथ है वो है अगर हम सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेते हैं अपने फ़ोन में तो वो हमारे फ़ोन को फास्ट बना देता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आपका जो फ़ोन है वो नया है और उसमें अपडेट आया है तो वो ज़रूर आपके फ़ोन को फास्ट बना देगा। पर अगर आपका फ़ोन बहुत पुराना है और उसमें अगर कोई अपडेट आया है तो ऐसी गारंटी नहीं है कि वो आपको फ़ोन को फास्ट बना देगा, बल्कि कभी कभी तो ये आपको फ़ोन को और स्लो कर लेता है। तो इसलिए अगर आपका फ़ोन नया है तो आप अपडेट को इंस्टॉल कीजिए अच्छे से।
कोई टेंशन नहीं है। पर अगर आपका फ़ोन पुराना है तो आप अपने जो अपनी सहूलियत के हिसाब से ये अपडेट को इंस्टॉल कीजिए। पहले इसका रिव्यू चेक कर लीजिए नेट पे, उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये करना चाहिए या नहीं। जो हमारा 8वां अपडेट है वो है फुल सिग्नल इक्वल टू मोर नेट स्पीड। लोग सोचते हैं कि अगर हमारे फ़ोन में फुल सिग्नल दिखा रहा है, जैसे 5 बार 4 बार अगर दिखा रहा है तो हमारे अच्छी नेट स्पीड आएगी। दोस्तों सिग्नल पे डिपेंड नहीं करता, सिग्नल आपको खाली कवरेज दिखाता है कि आपके फ़ोन में कितनी कवरेज आ रही है। पर जो नेट स्पीड होती है वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितने यूज़र इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक मिथ है। अगर आपके फ़ोन में अगली बार से अगर आपको फुल सिग्नल दिखे तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि आपको अच्छी नेट स्पीड मिलेगी। वो डिपेंड करता है कि आपके एरिया में उस समय कितने यूज़र नेट यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके में फ़ोन में फुल सिग्नल भी दिखा रहा है और आपके एरिया में बहुत सारे यूज़र जो है नेट यूज़ कर रहे हैं तो आपको तब भी आपको मतलब हाई स्पीड नहीं मिलेगी, लो स्पीड मिलेगी। तो ये भी एक मिथ है जो मैंने आपको बता दिया। जो हमारा 9th मिथ है वो है यूज़ मेमोरी किलिंग ऐप्स। दोस्तों मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो अपने फ़ोन में मेमोरी किलिंग ऐप्स अलग अलग तरह के डाल के रखते हैं, जो आपको स्वाइप करने पे आपकी मेमोरी क्लीन दिखाती है। तो दोस्तों जो आजकल के मॉडर्न स्मार्टफोन होते हैं उसमें जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो इतना अच्छा होता है कि वो अपने आप ही जो आपकी मेमोरी है उसको ऑप्टिमाइज़ कर लेता है। तो आपको इन ऐप्स की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो पुराने फ़ोन हैं, बहुत साल पुराने जो फ़ोन आते थे उनमें इनकी ज़रूरत होती थी, पर आजकल के फ़ोन में इनकी ज़रूरत नहीं है। बल्कि उल्टा ऐसा होता है कि आप इन जब ऐप्स को यूज़ करते हैं तो ये आपकी मेमोरी को और ज़्यादा कंज्यूम करती है। तो ये भी एक मिथ है जो मैंने आपको बता दिया। और जो हमारा 10th और आखिरी मिथ आता है वो है डोंट डू चार्जिंग ओवरनाइट। दोस्तों लोग बोलते हैं कि अगर आप रात भर अपने फ़ोन को चार्ज रखोगे तो इससे आपका फ़ोन जो है वो ख़राब हो जाएगा या आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी। दोस्तों जो आजकल के मॉडर्न स्मार्टफोन आते हैं उसमें ऐसा नहीं है। वो इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि जब आपकी जो बैटरी है फुल चार्ज हो जाती है 100%, तो उसके बाद जो है उसका जो चार्जिंग सर्किट है वो ऑफ़ हो जाता है। तो अगर आप उसे कनेक्ट भी रखते हैं चार्जर से तो वो जो है चार्जिंग लेना बंद कर देता है 100% के बाद। तो आपको इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, जो पहले के स्मार्टफोन आते थे कुछ साल पहले के, उनमें ऐसा ज़रूर होता था कि आप 100% के बाद अगर उसे लगा के रखेंगे तो उसकी बैटरी ख़राब हो जाती थी। पर अब के स्मार्टफोन में ऐसा नहीं होगा। और इसी के साथ इससे जुड़ा एक और मिथ आता है कि डोंट चार्ज फ़ोन फ्रीक्वेंटली। दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि हमें बार बार अपने फ़ोन को चार्ज नहीं करना चाहिए, उससे जो इसकी बैटरी ख़राब हो जाएगी, जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो आपको कहूँगा कि आपको फ्रीक्वेंटली स्मॉल टॉपअप में अपने फ़ोन को चार्ज करना चाहिए। अगर आपके फ़ोन की बैटरी 30-40% भी है तो आपको 20% उसे और चार्ज करके 60-70 तक ले आनी चाहिए। इससे आपकी बैटरी जो है अच्छी कंडीशन में रहेगी, और बजाय इसके कि आप उसको 10% पे ला रहे हो फिर आप उसे चार्ज कर रहे हो। तो 10% से नीचे आपको अपनी बैटरी कभी नहीं लानी चाहिए। अगर मैं तो कहूँगा कि 20 से 80% के बीच आपको फ़ोन की बैटरी चार्ज करनी चाहिए, ना 20 से कम करनी चाहिए, ना 80 से ज़्यादा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बैटरी ज़्यादा टाइम तक चलेगी। दोस्तों ये कुछ ऐसे मिथ्स है जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। और अगर आपको SD कार्ड्स के बारे में जानना है हिंदी में, और इसके अलावा आपको अगर बैटरी सेविंग टिप्स के बारे में भी जानना है तो आप हमारी इन 2 अलग वीडियोस को हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आपको इससे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।